Okay. So purchase, trading debit, salary, profit loss debit, wages, Sales trading debit, return minus advert sales. advertisement, profit and loss account, हम्म, डेबिट साइड। हाँ। अभी है ना तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो है ये। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 years। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें हैं, अगर उनके ब्रैकेट में, ठीक है, हम्म उनके ब्रैकेट में या कुछ भी अगर कोई इंफॉर्मेशन है, इफ देर इज एनी इन्फो रिलेटेड टू डेट, डे, मंथ और टाइम, ओके। हम्म अब जैसे यहाँ पर लिखा है 2 years, तो दिस इज अ टाइम फॉर 2 years, राइट? या तो दिस कैन बी हिडन एडजस्टमेंट, ओके। यस। ये जो एडजस्टमेंट्स दिख रही है ना यहाँ पर, दीज आर गिवन एडजस्टमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, बट देर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट्स। और हिडन एडजस्टमेंट्स कैसे पता चलता है? इंफॉर्मेशन के बतौलत पता चलता है, ओके। हाँ। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए। अभी जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट का नॉर्मल टाइम पीरियड कितने मंथ्स का बनता है? 12। 12 मंथ्स, मतलब विच इज इक्वल टू एक वन साल। ईयर पर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कितने साल का पे किया है? 2 years। तो इज इट मोर देन 1 ईयर, राइट? यस। तो एनीथिंग इफ इट इज गिवन फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 5 एडजस्टमेंट्स है, हम यहाँ पर 6th एडजस्टमेंट अपने हाथों से लिखेंगे, और वो एडजस्टमेंट का नाम है एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। एंड इट इज फॉर हाउ मच? 1 year। आर वी क्लियर? यस। ठीक है। कमिंग बैक टू द ये सेल रिटर्न लेस फ्रॉम सेल, माइनस सेल्स। मोटर मोटर वैन वैन एसेट्स, एसेट। स्टॉक, स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। अभी जो स्टॉक की डेट होती है ना, वो नॉर्मल डेट होती है। अभी यू कैन हम्म सी हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018। एक। 18 नहीं होना चाहिए, वो 21 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर। हाँ। Okay. फिर सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, कोल गैस एसेट्स। एंड फ्यूल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट साइड, डेबिट साइड, प्लांट्स एंड मशीनरी एसेट। एसेट्स। वेरी गुड। नाउ कैपिटल अकाउंट, इट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस है। हम्म बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग क्रेडिट अकाउंट डेबिट साइड, साइड, बैड सेल्स। आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेट्स। बैड डेट्स सॉरी। अभी बैड डेट। बैड डेट्स तो है नहीं, पर फिर भी हम हाँ। उसको वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद परचेस रिटर्न्स लेस माइनस फ्रॉम परचेज वर्क परचेस। माइनस। इज दैट क्लियर? यस। ओके। नाउ ये हो गई हमारी मार्किंग। अभी आ रहे हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। You can read the first adjustment. The closing stock is valued at cost price rupees 88,000 and market price 90,000. Okay. Now this is your first adjustment. ये जो एडजस्टमेंट्स का है ना, हम लोग एक अलग से पेज बनाएंगे, और फिर यू ऑल्सो राइट एडजस्टमेंट्स ऑन अ डेडिकेटेड पेज इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो वो एक एक करके टोटल एडजस्टमेंट्स हमारे पास हो। तो दिस इज एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ। Every adjustment has two effects. How many effects? Two। Two effects. तो क्लोजिंग स्टॉक
की जो एडजस्टमेंट है उसका पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग हम्म, अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट आता है बैलेंस शीट असेट साइड। इज दैट क्लियर? यस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हम पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? whichever is lower कौन सी? कॉस्ट और market मार्केट। price. तो अभी इस एडजस्टमेंट में, इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 88,000। Yes. व्हाट इज द And मार्केट market प्राइस? price 90,000. 90,000। तो हम कौन सी पकड़ेंगे? 88,000 cost तो price. 90,000 को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हाँ। और हमें ना यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे इसका इफेक्ट टीसी एंड बीए। व्हाट इज टीसी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग और डेबिट साइड और वो क्या भी है? बीए मतलब? बैल व्हाट इज बीए? बैलेंस कुछ। बैलेंस शीट, B/S। अच्छा। अच्छा। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट हाँ साइड। सर। अंडरस्टूड। क्लियर है? हाँ। ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड एडजस्टमेंट नाउ। रीड द सेकंड एडजस्टमेंट। Arav and Nirav withdrew goods from business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their हम्म। uh, हम्म। personal use. स्क्रीन नहीं हम्म, दिख। हाँ बस पर्सनल यूज। ठीक है। तो आरव नीरव पार्टनर्स है हमारे। हाँ। पार्टनर ने विड्रॉ किया। क्या किया? विड्रॉ। विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया? गुड्स विड्रॉ किया। गुड्स क्या? क्यों विड्रॉ किया? फॉर पर्सनल यूज पर्सनल के लिए। यूज। ठीक है। सो हाँ। रिमेंबर वन थिंग, पर्सनल प्राइवेट पर्पस is nothing but drawings. Is that clear? यस। So एडजस्टमेंट का नाम है गुड्स withdrawn by partners। पार्टनर्स। क्या है एडजस्टमेंट का नाम? गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इसके भी दो इफेक्ट्स होंगे। हम्म। अभी गुड्स विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर रिसीवर होगा, बराबर। हाँ। डेबिट द रिसीवर पहला इफेक्ट आता है, तो पहला इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। हाँ। और वहां पर जब लिखेंगे तो लिखेंगे ड्राइंग्स। ओके। हम्म। और दूसरा इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और जब वहां पे लिखेंगे तो वहां पे पता है क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। पार्टीज। इज दैट क्लियर? यस। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ पार्टनर कैपिटल डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। अब तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो। Depreciate depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ओके। Yes. इसका पहला इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम एसेट। क्या है पहला इफेक्ट? Less from asset.
दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या इफेक्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और लिखते टाइम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। परफेक्ट, क्लियर। हाँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस असेट मतलब लेस फ्रॉम असेट, हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके। यस। अब हमने देखो अभी टोटल 3 एडजस्टमेंट्स देखे, हाँ। स्क्रीन पे दिख रहे तीनों के तीनों। यस। उसका हेडिंग और उसका आंसर जरा पढ़ लेना मेरे लिए। फर्स्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक है ना? हम्म। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कॉस्ट बरोबर। प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is lower, हम्म। goods withdrawn by partners, partners capital account debit side, drawing, trading account credit side, goods withdrawn by partners, हम्म। depreciation on fixed asset, less from asset profit and loss account debit side, depreciation. हम्म। अभी इस डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? Less. लेस। ये जितने भी ऊपर के एडजस्टमेंट्स हमने अभी देखे, हम्म। उसमें ऐसा add या less कुछ हो रहा है क्या? नहीं, सब माइनस ही हो रहा है। हैं? किधर कुछ माइनस हो रहा है? यहाँ पे तो यहाँ कुछ मुझे माइनस सुना नहीं है, हो रहा है। यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हाँ। ये इफेक्ट है ना यहाँ पर, हाँ। जिधर हमने लिखा है लेस फ्रॉम सेट। एसेट। तो वी नीड टू लेस समथिंग फ्रॉम समथिंग। हम्म। जब भी एड लेस होता है ना, तो एड लेस एडजस्टमेंट के टाइम पे हम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वी नीड टू लीव अ स्पेस टू ऐड और लेस समथिंग फ्रॉम दैट। इसके लिए यस। क्या करते हैं मैं बताता हूँ। पहले तो हम लोग इफेक्ट लिखे लेस फ्रॉम असेट, बरोबर है। हम्म। इसमें से लेस करना है, देखो पहले असेट का नाम क्या है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी। और दूसरे असेट का नाम क्या है देखो। मोटर वैन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, मोटर वैन के बाजू में एक टिक मार्क कर लिया और प्लांट एंड मशीन के बाजू में एक टिक मार्क कर लिया। ये टिक मार्क हमें बताता है कि देर इज एन एडजस्टमेंट कमिंग। ओके, हम्म। ठीक है। अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। रिसीव फॉर डाउटफुल रिजर्व डेट। रिजर्व रिजर्व सॉरी रिजर्व। सॉरी। रिजर्व फ्रॉम डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% टू बी क्रिएटेड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट। इसके कुछ सिमिलर नेम्स है, सिनोनिम्स बोलते हैं हम लोग उसको। हम्म। तो दूसरा नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म आर आरडीडी। डी डी। बैड डेट्स। तीसरा नाम है इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स। डेट। ठीक है। हाँ। नाम कोई भी आ जाए, हम सिर्फ एक ही वर्ड याद रखेंगे, और वो कौन सा है? आर डी डी। आरडीडी। तो एडजस्टमेंट का जो नाम है एक्चुअल में, वो है न्यू आरडीडी। क्या नाम है? न्यू आर डी डी। देखो क्वेश्चन में एक आरडीडी दिया है, दिखा। हाँ। ये होता है ओल्ड आरडीडी, लास्ट ईयर का। ठीक है। हम्म। अभी हम क्या करेंगे, न्यू आरडीडी प्रेजेंट ईयर का। हम्म। अब इसके इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स। लेस फ्रॉम डेटर, एकदम बराबर। दूसरा इफेक्ट एड टू बैड डेट्स। क्या है दूसरा इफेक्ट? एड टू बैड डेट्स। अब जैसे हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अंदर एक चीज देखी थी, कौन सी वाली? लेस। लेस वाली। लेस। हाँ। यहाँ पर दोनों में ऐड और लेस करना है ना। हाँ। लेस किस में से करना है? डेटर्स में से लेस करना है, ऐड करना है बैड डेट्स में।
तो दो जगह पर एडजस्टमेंट्स एडलेस करने वाले हैं ना। हाँ। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं न्यू RDD लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेट्स। बैड डेट्स। फिर हम आएंगे डेटर्स के ऊपर और डेटर्स पे टिक मार्क कर लेंगे। हाँ। फिर बैड डेट्स पे भी टिक मार्क करना है, पर हमारे पास बैड डेट डेबिट साइड पे दिख नहीं रहा, हम्म। तो हम मन में टिक मार्क कर लेंगे कि होता तो कर देते। ठीक है, ओके। क्लियर है एडजस्टमेंट नंबर 4। यस। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ रुपीज 800। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, हाँ। देखो एक्सपेंस, वेजेस एक एक्सपेंस है ना। हम्म। अब इसका सिनोनिम है अनपेड एक्सपेंस। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम होगा, वो है एक्सपेंस पेएबल। अभी क्लियर ऑन दिस। यस। पर हम इसको नाम देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओनली। क्लियर। यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट है एड टू एक्सपेंस। क्या है पहला इफेक्ट? एड टू एक्सपेंस। और दूसरा इफेक्ट है, क्या है दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हाँ, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऐड करना इसमें ऐड है करना है, एक्सपेंस में। तो हमें टिक मार्क करना पड़ेगा ना। हाँ। पहले हम यहाँ पे उसका इफेक्ट लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एड टू वेजेस बराबर हम्म। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर हम ऊपर आएंगे और ऊपर वेजेस के बाजू में क्या करेंगे, टिक मार्क। परफेक्ट, टिक मार्क करके छोड़ देंगे। हम्म। इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। फिर आते हैं हम लोग सिक्स एडजस्टमेंट के ऊपर। सिक्स एडजस्टमेंट का नाम क्या है, पढ़ो। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ऑफ हम्म 1 ईयर। नहीं, वो तो वन तो मैंने लिखा है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। एक्सपेंस। ओ। क्लियर। हाँ। इसका सिनोनिम है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। क्लियर। पर हम इसको याद रखेंगे एक ही नाम से, और वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर। यस। पहला इफेक्ट है, क्या है पहला इफेक्ट? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। परफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट के असेट साइड। क्लियर। हाँ। हाँ। अब क्या हो रहा है ये, लेस फ्रॉम इसमें एक्सपेंस। से एक्सपेंस में से एक्सपेंस। बराबर, तो हाँ। टिक मार्क करना पड़ेगा ना। हाँ। तो पहले तो हम इफेक्ट लिखेंगे, हमारा इफेक्ट है लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, है ना, हाँ। और बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड। फिर हम एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं और यहाँ पर एक क्या करते हैं, टिक। टिक मार्क कर। क्लियर है ये मार्किंग हम्म। पूरी तरह से? यस। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं इस मार्किंग को सेंड करता हूँ मेरे सिस्टम के ऊपर।
Yeah. Just a second. Yes, sir. Can you see my screen? Black. Yeah, I can see the screen now. You can see my Excel? Yes. Oh. Uh, insert picture of this device. There it is. So this is our question. Okay. Now everything is there. अभी देखो एक बार ये मार्किंग हो गया ना, हाँ. तो ये मार्किंग मतलब ये मार्किंग सॉल्व हो गया, ठीक है। हम्म. अभी इसको सिर्फ हमें फॉर्मेट में उतार के टोटल करना है और कुछ नहीं करना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको हम मार्किंग पहले तो सीख ले, बराबर। हम्म. मार्किंग सीख गए तो बाकी सब सीख जाएंगे, और फॉर्मेट में सिर्फ इसको भी नोट डाउन करना है और हमें कुछ नहीं करना। हाँ. दिस इज अ फॉर्मेट टॉपिक, ओके। इफ यू नो द Yes. फॉर्मेट, इफ यू नो द एडजस्टमेंट्स, फिर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो उसको सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं नहीं है. होगा। लेंदी है बट लाइक इजी है. हाँ, सी समटाइम्स though it is lengthy, it is scoreable topic। Yes. And और how वहीं many पे marks does this come for? फॉर 12 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स चले, और बाकी 4 to 5 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव्स है इसके, तो 17-18 मार्क्स का वेटेज होता है इस क्वेश्चन का। एंड इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अगेंस्ट इट, ओके। Yes. ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ हमें प्रोसेस फॉलो करनी है। टेल मी योर ऑन मोबाइल और योर ऑन टैबलेट और पीसी। Laptop. हाँ, तो यू कैन सी अ वाइडर स्क्रीन ना। Yes. तो मैं जूम इन जूम आउट नहीं करूंगा, यही से सब हो जाएगा अपना, ओके। हाँ. अब तो हम लोग वापस करेंगे शुरू ऊपर से। तो पहला क्या आइटम है? Purchase. हाँ, परचेज। क्या लिखा है परचेज को, कहाँ लिखना है? Trading account. Debit कौन side. सा? डेबिट से। अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है जो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। पहले होगा टू ओपनिंग स्टॉक, Opening stock. ओके। उसके बाद होगा टू Purchase. परचेसेस, उसके अंदर लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। Wages भी फिर तो था. यहाँ हम्म Wages भी था. नहीं नहीं, दिस इज द फॉर्मेट। Okay. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इतना फॉर्मेट हमें ड्रॉप कर लेना, Okay, okay. ठीक है। हाँ. हाँ, तो सबसे पहले क्या है? परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, Debit सही side. बात। अब ऑलरेडी मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने फॉर्मेट में परचेज की जगह बनाई हुई है। हाँ. तो मैं यहाँ पे उसकी डेली अमाउंट लिख दूंगा 48,000। 1000. इज दैट क्लियर? Yes. उसके बाद क्या लिखा है? Wages. सैलरीज। Salaries. Salaries. कहाँ लिखना है? Profit and loss account debit side. ओके, हमेशा है ना फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ना पीएनएल की, Hmm. सेकेंड लाइन से शुरुआत करना। टू सैलरीज, Salaries.
और अमाउंट जो है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखनी है 7,500. ओके, 500. Yes. उसके बाद क्या है? Wages, trading account debit side. हाँ, अभी देखो यहां से लिखना शुरुआत करना. ओके, हाँ. सो टू, Trade wages. अभी वेजेस की बाजू में हमने क्या किया है? टिक मार्क. हाँ. क्यों? एडजस्टमेंट आने वाली है ना बाद में Admin. इसमें. हाँ. तो हाँ. हम क्या करेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे. हम्म. और सिंगल टिक है ना, हाँ. तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देंगे. क्लियर है ये बात? हाँ. दिस इज हाउ यू हैव टू लीव स्पेसेस फॉर एडजस्टमेंट्स. ओके, Okay. उसके बाद क्या लिखा है? Uh, Advertisement 2 years. Profit and loss account debit side. सो टू एडवर्टीजमेंट, अंदर लिखो कि बाहर लिखो? हाँ. इनर कॉलम में लिखो कि आउटर कॉलम में लिखो? Outer column में. नो, वी हैव एन एडजस्टमेंट ओवर हियर, राइट? Oh, okay. टिक मार्क है ना. हाँ. आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे. और ठीक कितना है. लाइन छोड़ेंगे? एक लाइन अंडरलाइन हाँ. करके. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिर क्या लिखा है बाद में? Sales return minus sales. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखना है ना हमें सेल रिटर्न. हाँ. तो सेल रिटर्न माइनस सेल वो है 8,000 रुपीज. अभी है ना, हमेशा याद रखना, अगर अकाउंट्स के अंदर कुछ माइनस में लिखना है तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है. कैसे लिखना होता है? Bracket. हाँ, अभी एक्सेल में यूज कर रहा हूँ तो जब ब्रैकेट में लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो नेगेटिव ले लेता है. बट जब हम नॉर्मली लिखते हैं ना तो इट्स इन दी ब्रैकेट. तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं नोट्स खोलूँ तो मुझे माइनस लिखना, तो मैं ऐसे ब्रैकेट 8,000 लिखूंगा. तो ब्रैकेट 8,000 का मतलब है कि आई हैव टू डिडक्ट दिस 8,000. इज दैट क्लियर? Understood. Yes. ओके. सेल रिटर्न के बाद क्या आ रहा है? Motor van asset. मोटर वैन को लिखना है एसेट्स में, बराबर. हाँ. तो देखो एसेट्स में सबसे पहले यहाँ पर MOTOR, मोटर वैन. अंदर लिखो कि बाहर लिखो? Tick है. इनर कॉलम और आउटर कॉलम? Inner column. इनर कॉलम, बिकॉज वी हैव एन एडजस्टमेंट टू गो फॉर Yes. 63,000. और एक लाइन हम इनर कॉलम में अंडरलाइन करके इसे छोड़ देंगे. क्लियर? हाँ. आगे Stock opening stock. कहाँ लिखेंगे? उधर फर्स्ट उसमें ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट वाले मतलब में. कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. आउटर कॉलम 94,500. इज दैट क्लियर? यस. ठीक है. इसके बाद सनड्राई डेटर्स एसेट. सन्ड्री डेटर्स. परफेक्ट. तो एसेट साइड में देखो इधर हमने लाइन छोड़ा है, बराबर. हाँ तो तो यहाँ नीचे. से लिखना हो हाँ. सन्ड्री. डेटर. इनर कॉलम और आउटर कॉलम? इनर कॉलम बिकॉज देयर इज एन इनर कॉलम. एडजस्टमेंट टू बी डन. ये 62,800. इनर कॉलम एक लाइन छोड़ दी. ठीक है. हम्म. इसके बाद कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. यहाँ पे लाइन छोड़िए तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हाँ. टू कोल गैस एंड एंड फ्यूल. फ्यूल. इसको आउटर डायरेक्ट कॉलम. बाहर लिख सकते हैं हम लोग. हाँ. 1,000. ओके. यस. इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एसेट. परफेक्ट. तो हम एसेट साइड पे आएंगे. प्लांट एंड मशीनरी. मशीनरी. इनर कॉलम और आउटर कॉलम? इनर कॉलम बिकॉज देयर इज एन इनर एडजस्टमेंट. कॉलम. यस. 17,600. 600. इनर कॉलम. परफेक्ट. यस. डेबिट साइड कंप्लीट हो गई. हाँ. कोई प्रॉब्लम? नो. अभी क्रेडिट साइड पर है हम लोग.
क्या है सबसे पहले? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ, कहाँ लिखना है? उधर डेबिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड सॉरी, पार्टनर क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख देंगे। हाँ, पहला आरव पार्टनर आरव, और दूसरा पार्टनर नीरव, नीरव। नीरव। तो वी हैव आरव, वी हैव नीरव। और फिर क्रेडिट साइड पे बाई बैलेंस ब्रॉट और- डाउन, इट्स एन ओपनिंग बैलेंस। हम्म, 80,000 and नीरव 40,000। क्लियर? यस। उसके बाद क्या लिखा है? बैंक टू ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। हाँ तो अ, ये जो हमारी लाइबिलिटीज है, यहाँ पर हम लोग कैपिटल के लिए जगह पहले छोड़ेंगे। 5-6 लाइन छोड़कर नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट डायरेक्टली ऑन द आउटर कॉलम 34,000। ओके। हम्म, उसके बाद क्या लिखा है? सेल्स, कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे हमने पहले से जगह बना दी थी 1,48,000। अब देखो यहाँ पर अ, ये 1,48,000 में से ये 8,000 माइनस होगा, हाँ और आंसर यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखा जाए। क्लियर है ये बात? हाँ, यस। ठीक है। तो आउटर वन लैख कॉलम फोर्टी वन थाउजेंड लैख 40,000। 40,000 इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। तो ये याद रखना कि जब भी हम लिख देंगे तो लिखने के टाइम पे 1,48,000 -8, आउटर कॉलम में 1,40,000। ओके। आगे यस। सेल्स के बाद क्या लिखा है? आरडीडी बैड डेट्स। आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेट्स। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास बैड डेट्स अवेलेबल नहीं थे, है ना? हाँ बट मान लो अगर होते तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते ना हम लोग। हाँ। तो टू बैड डेट्स, नाउ वी डोंट हैव बैड डेट्स, हेंस जीरो। ओके। हम्म, उसके बाद याद रखो देयर इज अ फॉर्मेट, इट इज ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड डीडी। ओके। ओके। तो दैट्स अ फॉर्मेट। सभी भी बैड डेट्स में अगर मान लो अभी कैसा है, ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है हाँ ना एडजस्टमेंट में। तो हाँ ये ऐसा हम लोग ये इतना फॉर्मेट ऐसे ही लिखेंगे एवरी टाइम। फिर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको फिल करेंगे, और जो नहीं है उसको जीरो। जैसे यहाँ पे ये नहीं था तो इसको क्या लिख दिया हमने? जीरो। जीरो। क्लियर? यस। ओके। सो बैड डेट जीरो पर ओल्ड आरडीडी अवेलेबल है। ओल्ड आरडीडी माइनस ब्रैकेट में 1,200 ब्रैकेट टू। क्लियर? यस। परफेक्ट। उसके बाद परचेस रिटर्न। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। परचेस। तो ब्रैकेट -6,000, और आंसर यहाँ पे बाहर आएगा ना भाई? तो हाँ, 48,000 -6,000 इज 42,000। 42,000। इज दैट क्लियर? यस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पर हमारी पोस्टिंग जो है ना वो पूरी हो। अब टैली। नहीं, नहीं, टैली नहीं होती। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद टैली। हम्म, पोस्टिंग का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट के कितने फिक्स होंगे? दो। दो। वी हैव टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी एडजस्ट। तो टेक्निकल अंडरस्टूड। स्पीकिंग है ना, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, यस और नो?
मुझे आवाज नहीं आई, क्या वो? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पोस्टिंग इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एडजस्टमेंट। यस। सो पहली एडजस्टमेंट क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ। क्लोजिंग स्टॉक में हमने कौन सी प्राइस सेलेक्ट की? कॉस्ट एटी एट प्राइस, थाउजेंड क्योंकि वो स्मॉलर प्राइस थी। सॉरी, हाँ। और पहला इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड, साइड। क्रेडिट साइड। तो देखो यहाँ पर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे, थोड़ा इधर दो तीन जगह, दो तीन लाइन का स्पेस छोड़ देने का। बाई क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक। द अमाउंट इज रुपीज 88,000। क्लियर? यस। इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि भी याद रहे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये हमने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया ना। हाँ। सेकंड इफेक्ट क्या है? बैलेंस एसेट साइड। बैलेंस शीट शीट एसेट एसेट साइड। साइड। तो देखो यहाँ पर आएंगे क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्टली ऑन दी आउटर कॉलम आउटर सॉल्व। एटी एट 88,000। थाउजेंड इज दैट क्लियर? यस। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। याद रखो एवरी एडजस्टमेंट हैज वन मार्क। ओके। और क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में आता है, 120%। हम्म। बहुत रेयर केसेस में होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा। ओके, ओके। ठीक है। पहले एडजस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? हाँ। नाउ वी आर ऑन एडजस्टमेंट नंबर 2। पढ़ो। Arav and Nirav withdrew goods from business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use. तो शॉर्ट में हम लोग अगर बोले तो वो है ड्राइंग्स, गुड्स हाँ। विड्रॉन बाय पार्टनर्स। यस। पहला ही पे क्या देना है? वो शीट पे था ना, ये वाला। हाँ, पहला रहेगा। लिखा है देखो उधर। व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड। रीड इट प्रॉपर्ली। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग स्टॉक। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड। कैन यू रीड द स्क्रीन प्रॉपर्ली? यस। तो उधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखा है क्या? मैं थोड़ा जूम करता हूँ, पढ़ सकते ओ, मैं ऊपर वाला पढ़ रही थी, माय बैड। हो। डेबिट ऊपर वाला साइड क्यों और पढ़ रहे हो? जिसमें पार्टनर नंबर 2 है कैपिटल ना। अकाउंट, सॉरी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। अभी बराबर बोले डेबिट, बार बार क्रेडिट क्रेडिट आ सॉरी सॉरी। रहा। डोंट बी सॉरी फॉर मी, तेरा क्वेश्चन है, यू बी। यस। ओके, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखना है ना हमें पहला इफेक्ट। हाँ। तो यहाँ पर लिखना है बाय ड्रॉइंग्स। ड्राइंग। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट गुड्स इन द ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरव ने विड्रॉ किया 3,000 और नीरव ने विड्रॉ किया 2,000। 2000। क्लियर? हाँ। ये हो गया इसका पहला इफेक्ट, पार्टनर कैपिटल डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या अभी है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, तो यहाँ पे लिखना है ना हाँ। बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ओके, हम्म। साइमल्टेनियस दोनों पार्टनर्स के नाम थे, तो दोनों पार्टनर्स आएंगे। आरव, नीरव। नीरव। आरव 3,000, नीरव 2,000। 2000। कलेक्टिवली टोटल मारेंगे तो बाहर की कॉलम में आएगा 5,000।
5,000. इज दैट क्लियर? Yes. समझ गए कैसे करना है? हाँ. तो ये हो गया आपका सेकंड इफेक्ट, और सेकंड एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। क्लियर? Yes. देखो मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ ना, एडजस्टमेंट के इफेक्ट को सेम कलर कोड दे रहा हूँ, ताकि जब सम को रिवाइज करो तो तुम्हें पता चलेगी कि हाँ ये इधर पहला इफेक्ट है, उधर दूसरा इफेक्ट। Understood. ओके, थर्ड एडजस्टमेंट। Um, depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%. फर्स्ट इफेक्ट क्या है? Minus assets. ठीक है, तो एसेट में आएंगे यहाँ, है ना, Hmm. लेस 5%, लेस 5% depreciation. Depreciate. Now 5% of 63,000. You know what is 10% of 63,000? 6,300. Yes. 10% का हाफ कर दो, 6,300 का हाफ कितना हो गया मालूम है? 3,150. हाँ. क्लियर? Yes. So 63,000 minus 3,150 is equal to 59 plus 59,850. 800. क्लियर? Hmm. तो ये हो गया लेस डेप्रीसिएशन। फिर एक और डेप्रीसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी, लेस, दिस इज 7%। अभी ये ना 7% निकालना ट्रिकी हो सकता है, बट मैं सिंपल कर देता हूँ। 17,600 का 10% कितना होगा? 7,600. 1,060 रुपीज। Oh. ओके, Yes. इसका 1% पता है कितना होगा? 176। Hmm. अब 176 को 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो आपको 7% मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. 176 multiplied by 7. Your 7% is 1,232. 1,232. is that clear? Yes. Perfect. तो लेस करना है, this minus आंसर is 16,360। 368. अभी देखो, अभी से फर्स्ट इफेक्ट हुआ है ना, हाँ. लेस फ्रॉम असेट। सेकंड इफेक्ट क्या था? सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हाँ, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना है। हम्म. यहाँ पे लिखना है बाय डेप्रीसिएशन। हम्म. अब क्योंकि दो डेप्रीसिएशन है तो मैं उसका टोटल लिखता हूँ, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी. मशीन। मोटर वैन का डेप्रिसिएशन 3,150, और प्लांट का डेप्रिसिएशन 1,232। क्लियर? बाहर क्या आएगा? टोटल आएगा 3,150 प्लस 1,232, इट इज 4,382। समझ गए? यस. तो दिस इज योर सेकेंड इफेक्ट फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, यस. फोर्थ एडजस्टमेंट को रीड करो। Reserve for doubtful debts on debtors at 5% to be created. परफेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? Minus advertisements. No, sorry, sorry. Um, देखो लिखा है यहाँ पर, New ROD. न्यू आरडीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म। Oh.
आर ओ लगा, RDD माइनस डेट, हाँ, क्या है पहला इफेक्ट? न्यू RDD माइनस व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? माइनस डेट, लेस फ्रॉम डेटर्स माइनस डेटर्स। माइनस डेट। ठीक है, हाँ। तो पहला इफेक्ट है डेटर्स में से माइनस। तो लेट्स गो टू डेटर्स फर्स्ट। डेटर्स लेस 5% न्यू आर डी। ओके, what is 10% of 62,800? I'm sorry, what? What is 10% of 62,800? 62,800, 10%. Hmm. 6,800, 6,200. 62800 का 10% कितना हो? 6280. हमें कितना परसेंट चाहिए यहाँ पर? 5. 5%। तो 5% के लिए 10% का हाफ निकालना पड़ेगा। हाँ, तो व्हाट इज द हाफ ऑफ इट? 3,000, 3140। 3140. हाँ। सो डेटर्स माइनस क्रेडिट 59,660। तो हमने यहाँ पर ये पहला इफेक्ट दे दिया ना, लेस फ्रॉम डेटर्स। हाँ, दूसरा इफेक्ट क्या है? बैड डेट्स प्लस। ऐड टू बैड डेट्स। हाँ। ठीक है, सो बैड डेट्स के यहाँ पर अगर मैं हम्म। बैड डेट्स में मुझे न्यू आरडीडी लिखना है ना यहाँ पर। हाँ, न्यू आरडीडी की वैल्यू थी 3140, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3140। 3140। अब यहाँ पे न्यू बैड डेट्स नहीं थे तो जीरो हो गया। अब इसका टोटल अगर हम लेंगे तो कितना आता है? 3140 आता है ना भाई। हाँ, तो आउटर कॉलम 3140 माइनस वन टू जीरो 120, जीरो इट इज 1940। 1940। इज दैट क्लियर? यस। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 4। अभी आपकी एडजस्टमेंट नंबर 5। हाँ, क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800. पहला इफेक्ट क्या है? एड ऑन वेजेस। ऐड टू वेजेस। ठीक है, कितना? 800 रुपया ना। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम्म। ऐड आउटस्टैंडिंग 800 ऑटो कॉलम 3600। ठीक है, ये हो गया ऐड टू वेजेस। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेट पर। तो हम आएंगे बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस। 800 रुपीज। क्लियर? यस। उन्होंने तो 6 एडजस्टमेंट्स ही दी थी हमें, बट हम होशियार थे। वी हैड टोटल 6 व्हाट इज द 6 एडजस्टमेंट? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट फॉर 1 year माइनस एडवर्टीजमेंट और बैलेंस शीट एसेट साइड। एडवर्टाइजमेंट देखो ऊपर कितना है, 4000, राइट? हाँ, 4,000। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर हमें लिखना है, बराबर है? हाँ।
अभी हमारे क्वेश्चन में जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, ये कितने हाँ, का है? 2 years, हाँ, 2 years, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? 4,000, ओके, मुझे कितने ईयर का चाहिए? 1 year, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 year? 2,000, हाउ मच? 2,000. परफेक्ट, समझ गए। हम्म. हमें सिर्फ 1 year का चाहिए, हाँ. और 1 year का एडवर्टाइजमेंट है 2,000 रुपीज का, तो लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 2,000, बराबर। Yes. तो यहाँ पर आएंगे लेस प्रीपेड 2,000, आउटर कॉलम 2,000. 2,000, ये हो गया अपना, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट था बैलेंस शीट असेट साइड, राइट? Yes. सो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,000, इट इज नॉट ऑफ 4,000, इट इज ऑफ 2,000। 2,000. और यहाँ पर So अपने 1 second. सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें क्लोज करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हमें अभी? हेलो। Hello, hello. अब हमें इस सम को क्लोज करना है, ओके। हाँ. और क्लोज करने का तरीका है, हम मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आया अपना टोटल कॉलम, टोटल कॉलम इधर लिखा हमने टी ओ टी एल, टी ओ, ओके। हाँ. तो ये जो कॉलम है ना, पहले क्या करने का, इनके टोटल ले लेने के। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ इक्वल टू सम दिस मच, ठीक है। ये इसकी टोटल ले, हाँ. तो इसकी टोटल है 1,41,100। और यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड की टोटल ले लेता हूँ यहाँ की, विच इज 2,30,000। तो मतलब कौन सी साइड बढ़िया है? Credit side. बस, तो क्रेडिट साइड की अमाउंट जो है ना, वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। हम्म. और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। आर वी क्लियर? Yes. तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट Profit. कैरेट डाउन। ये कैसे आया? पहले मैंने क्या किया, इसका टोटल लिया, टोटल दैट हम्म. वाज 1,14,000, 1,41,100, ओके। Yes. पेंसिल, तो पहले मैंने ये टोटल लिया विच वॉज 41,100। फिर मैंने ये टोटल लिया विच वॉज 2,33,000। तो जो बड़ा फिगर था वो दोनों तरफ आया है, यहाँ पर और यहाँ, है ना। हम्म. हाँ. फिर इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, दो ग्रॉस तो मेरा प्रॉफिट. आंसर आया 1,00,000, सॉरी 91,900। 1,900. इज हाँ. दैट क्लियर? Yes. परफेक्ट। सॉरी 91, ओके, 91,900। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर होगा कैरिड डाउन का ब्रॉड डाउन, तो इट इज बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन।
91,900। क्लियर है ये बात? हाँ। अब जो हमने ऊपर किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम फॉलो करें। टोटल टोटल अभी क्रेडिट का टोटल तो मुझे पता है ना 91,900। मुझे खाली डेबिट का टोटल चाहिए। तो अगर मैं इसकी टोटल लेता हूँ डेबिट साइड की, तो आती है 15,822। 822। तो बट वैसे क्रेडिट साइड की टोटल ही बड़ी है ना, हाँ। 91,900। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 91,900 माइनस वन। वन नेक्स्ट फाइव एट टू टू एग्जीक्यूटिव। क्लियर? हाँ। The answer is 76,078, and this दैट्स द is my ग्रॉस। to net profit. ओके, चलिए। Clear? यस। अब क्या होता है ना, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमें पार्टनर्स में बांटना होता है। किसमें बांटना होता है? पार्टनर्स में। हाँ, तो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल है। ये जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आरएफ एंड नीरव। हमें 76,778 ये आरव और नीरव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, हाँ। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा था, आरव एंड नीरव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन। इक्वल रेशियो। तो हमें 76,078 जो है वो इक्वल इक्वल बांटना है दोनों, विच इज 38,039, 38,030। इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। अब ये जो आंसर है ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। अभी डेबिट साइड पे आंसर आया ना हमारा। हाँ। अब देखो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हो, इट वाज ऑन द डेबिट साइड बट इट वेंट ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ। उसी तरह से जो नेट प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे आया, हाँ। तो ये कहाँ पे जाएगा, अपोजिट में क्रेडिट साइड। हाँ। कौन से क्रेडिट साइड पर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट। क्लियर? यस। आरव के खाते में 38,039, नीरज के खाते में 38,039। 38,039 इधर, 38,039। इज दैट क्लियर? यस। एंड नाउ अगेन जो हमने पहले किया था टोटल टोटल वही केम। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स है अलग अलग, याद रखो। टोटल टोटल। अब ये बट ऑब्वियसली इधर क्रेडिट साइड ही बढ़ी है ना भाई। yes or no? यस। So it is 1,18,039. 1,18,039. It is 1,18,039, and then 1,18,039 minus 3,000 करेंगे। आंसर इज 1,50,039 यहाँ पे आ गया। And this was 78,039. 78,039. This is 78,039. 78,039 minus 2,000 is 76,039. Okay.
Now this is to balance carried down, और ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर. पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट of need. R of capital 1,15,039. Need of capital 1,76,039 और टोटल आएगी बाहर दोनों की, जिस 1,91,078. ओके, क्लियर है. यस. एंड नाउ फाइनल टोटल होगा हमारा बैलेंस शीट का. टोटल टोटल if you sum up individual columns, so this is 2,25,878. The sum of यस. this 2,25,870. मैच हो गया. हाँ. मैच हो गया मतलब आपका, आपने जो कुछ भी अभी किया है वो सब प्रॉपर है. ओके. क्लियर. यस. Now this was balance sheet as on 31st March 20 March 2022. 2022. Same goes over here. Heading profit and loss account for the year ended 31st 20 March March 2022. 2022. Is that clear? Yes. This is how we solve final accounts. Understood. समझे? हाँ. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो जो मार्किंग वाला पेज था, दिस हाँ. इमेज, ये भी मैं शेयर करता हूँ ताकि प्रिंट आउट लेने के बाद ऐसे ही अब ये कर सकूँ. उसके ऊपर पेंसिल से करना पड़ता है, ठीक है. मार्किंग कर लेना. And I'll share you this photo so that you can note it down. Understood. Just take a need to. अभी देखो, कोई भी समूह को फाइनल अकाउंट का अगर आपके पास वो मार्किंग है ना, हाँ. उस मार्किंग को आपको सिर्फ फॉलो करना है. और उसको फॉलो करोगे तो आराम से वो सॉल्व हो जाए. तो वो हम्म. आदत की बात होती है सारी की सारी. समझ गए मेरी बात. यस. इट्स ऑल अबाउट कि हाउ गुड यू आर एट इनटू फॉलोइंग दोस थिंग्स. बाकी एज सच कुछ है नहीं उसके अंदर. हाँ. इट्स अ प्रोसेस, वो प्रैक्टिस से आता है. तो जितना उसको धीरे धीरे करके मार्किंग को प्रैक्टिस करोगे उतना वो बेटर 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 होते जाए. हम्म. अभी इसमें करना क्या, जब इस ये वीडियो में सेंड करूंगा ना, हाँ. what you do, you just take this print out, then you mark these things. After marking it, वीडियो सामने रखना, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सॉल्व होगा ना, वो पॉज लेकर तुम अपने नोटबुक में सॉल्व करना. ठीक है. जैसे अभी मान लो कि पहला था परचेसेस, तो मैंने लिखा इधर परचेसेस 48,000, तो तुम अपने नोट्स में भी लिखना टू परचेस 48,000 फॉर्मेट बनाने के बाद. ठीक है. तो यू सॉल्व अ क्वेश्चन अलोंग विद द वीडियो. उससे क्या होगा, नजर और हाथ बैठेगा. तो हाँ. वो चीज में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट कैसा है ना, एक दो क्वेश्चन आप वैसे कर लोगे ना वीडियो देखकर सॉल्व करना, तो आगे हाँ. के 10 क्वेश्चन मार्किंग के ऊपर से कैसे लिखना है ये तुम्हें पता होंगे. हम्म. इसलिए फाइनल अकाउंट में ये अभी अगले दो ये क्वेश्चन और दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए.
क्योंकि यू विल जस्ट सॉल्व देम यूजिंग द वीडियो, और उसके बाद के जो भी 7-8 क्वेश्चन है उसकी मैं सिर्फ मार्किंग दे दूंगा। ऐसे हमारा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। अभी अ, जैसे भी मान लो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन, स्क्रीन। and I'll also share this adjustment वाला आइटम, वो नोटबुक में हाँ मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे करके देर आर टोटल 20-23 एडजस्टमेंट्स इन ऑल, बट उसमें से है ना हर सब में ना कॉमन एडजस्टमेंट बार बार आते रहते हैं। जैसे हाँ डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है ना, जैसे मैंने अभी बोला कि ये डेप्रिसिएशन, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक, फिर अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों में से है ना क्लोजिंग स्टॉक तो है ही, और बाकी के तीन में से कम दो तो आने ही वाले हैं, तो 3 मार्क्स तो पक्का है एडजस्टमेंट हम्म। का, जो हमें छोड़ना ही नहीं। सी, रिमेंबर वन थिंग, एवरी स्टेप हैज एस मार्क्स, ओके। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा पूरा, हाँ तो अज्यूम करो कि यू नो द पोस्टिंग और यू नो फ्यू एडजस्टमेंट्स, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तुम्हें पता है, ओके। हाँ ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तुम्हें पता है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तुम्हें पता है, प्रीपेड की पता है, आउटस्टैंडिंग पता है। मान लो आरडीडी में, आरडीडी का कुछ पता नहीं था, कुछ गड़बड़ कर दोगे उसके अंदर, सपोजिंग, हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत होगा, बट अगर हो भी गया, स्टिल हर एडजस्टमेंट के इंडिविजुअल मार्क्स मिलते हैं। हम्म। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट बरोबर हो गए, 1 मार्क वहां पे मिल गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दोनों इफेक्ट, जैसे ये एक इफेक्ट और ये एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट बरोबर हो गया, उधर 1 मार्क मिल गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यू गेट मार्क फॉर राइटिंग एवरी एडजस्टमेंट, बोथ पॉइंट्स प्रॉपर लिखे, आपको 1 मार्क हर एडजस्टमेंट का मिल जाएगा। तो कॉमन एडजस्टमेंट जो बार बार अपीयर होंगे उनके मार्क्स छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। हम्म। और ये जो हमने पोस्टिंग की ना पूरी ये वाली अंदर की, हाँ एवरी पोस्टिंग हैज 0.25 मार्क्स। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये मोटर वैन लिखा, फिर डेटर्स लिखा, फिर मशीन लिखा, फिर ये ओवरड्राफ्ट लिख दिया था हमने, फिर ये सेल्स रिटर्न्स, तो चार चार प्रॉपर चीजें लिखोगे, यू गेट 1 मार्क। हाँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में है ना, लाइक 16 to 20 आइटम्स होते हैं, दैट हम्म। मीन्स 4 to 5 मार्क्स तो उसके अंदर हो गए। अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर 5 मार्क्स पोस्टिंग के लिए हो गए मान लो, और 4 मार्क एडजस्टमेंट के लिए हो गए मान लो, तो टोटलिंग का कितने मार्क्स हुए? सिर्फ 3 हुए। तो ये टोटल में अगर भूल जाऊं तो भी ये 9 में से कम 7 to 8 मार्क्स तो हम आराम से ले पाएंगे। ठीक है। पर हम पूरा भी ले सकते हैं इफ यू डू द प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कि अभी जब मैं वीडियो भेजूंगा थोड़ी देर बाद, यू जस्ट हाँ प्रिपेयर योर फॉर्मेट इन द नोटबुक, और सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विद द वीडियो, जस्ट लाइक क्लासरूम में करते हैं ना, सर ने एक चीज लिखी, हमने एक चीज लिख दी, हाँ। सर ने दूसरी लिख दी, मैंने भी वैसी की वैसी दूसरी लिख दी, ऐसे उससे क्या होगा ना, फॉर्मेट पे लिखने का हाथ बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। यस। और हमारा मेन मोटो क्या है अभी के लिए, हमारा हाथ बैठना चाहिए लिखने के लिए। एक बार हाथ बैठ गया, फिर तो क्या, कोई भी क्वेश्चन में तो मैक्सिमम मार्क्स तो उसमें से हम ले ही लेंगे। ठीक ठीक है, है। हाँ। कोई डाउट इसके ऊपर? नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, let me stop the recording.